हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर। एक बार फिर से आज हम मैथ्स के परसेंटेज का पार्ट 7 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 6 तक कवर कर लिया है। जिन्होंने वो पहली वाली क्लास जाके नहीं देखी है उसको जाके ज़रूर देखें, जिसमें हमने बेसिक टू हाई लेवल सभी कॉन्सेप्ट परसेंटेज से रिलेटेड कवर किए हैं। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पूरे अरिथमेटिक का बेस है, मतलब बोले तो नींव है। इसके बिना पूरी अरिथमेटिक अधूरी है। यदि आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो इससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने होते हैं, तो इनको जाके ज़रूर देखें। आज इससे रिलेटेड हम आगे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। यह डेली 5 PM पे ये सीरीज आती है, ठीक। 5 नहीं 6 बजे आती है, ठीक। 6 बजे यहाँ डेली यह सीरीज आती है। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जाके सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का आपके नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ हम सभी बेसिक टू हाई लेवल के को कवर करते चल रहे हैं। यह सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। SSC, रेलवे, MP पुलिस, UPSI सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो अभी बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं वो इस सेशन को देख सकते हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी का शेड्यूल अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किए हैं तो बिल्कुल शेयर करें। यहाँ पर 6 बजे नेशनल पार्क की ट्रिक आती है, ठीक। 6 बजे नेशनल पार्क की ट्रिक आती है, जिसमें हमने ओवरऑल भारत के सभी नेशनल पार्क को कवर कर लिया है, ठीक। सभी स्टेट के नेशनल पार्क को कवर कर लिया है। इसमें हमने सभी नेशनल पार्क को ट्रिक के साथ वेरी फनी, मतलब फ़नी से फ़नी ट्रिक जो हो सकती है वो बनाई है। उनको जाके ज़रूर देखें, जिससे आपके नेशनल पार्क का टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाएगा। जिससे यदि एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न आते हैं तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसके बाद 8 बजे आता है फन फैक्ट, ठीक। और 10 AM पे आता है स्टैटिक जीके, जिसमें हमने 50+ स्टैटिक जीके के टॉपिक को कवर करना है। इसके लिए क्लास शुरू की है, जिसमें हमने 30+ स्टैटिक जीके के टॉपिक को कवर कर लिया है। उनको जाके ज़रूर देखें, ठीक। और 12 बजे आती है MP पुलिस के लिए स्पेशल क्लास, ठीक है, जिसमें हमने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया है। जिसमें हर रोज़ हम 25 प्रश्न लगाते हैं, जो सभी सब्जेक्ट के होते हैं। MP GK, मैथ्स, रीजनिंग सभी टॉपिक से होते हैं, तो इनको जाके ज़रूर देखें। यहाँ सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न होते हैं। यहाँ MP पुलिस के लिए स्पेशल है। और 3 बजे रीजनिंग का चैप्टर आता है, जिसमें हमने मॉक टेस्ट शुरू किया है, जिसमें हम हर रोज़ 25 प्रश्न बनाते हैं। सभी बेसिक टू हाई लेवल प्रश्न होते हैं। और यहाँ है जो अभी चल रही है, डेली 6 बजे आती है मैथ्स की क्लास, जिसमें हमने परसेंटेज के पार्ट 6 तक कवर कर लिया है। आज पार्ट 7 कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं आज क्या है। आज का पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। चलो आज पहले क्वेश्चन करते हैं, पहले फिर इसका कॉन्सेप्ट निकालेंगे। अब हम कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से समझ में आए। तो आज का पहला प्रश्न है अपना कॉन्सेप्ट का पहला प्रश्न है, यदि एक समारोह में 400 मेन है, कितने मेन है, ठीक। और 300 वोमेन है, ठीक। कितने 300 वोमेन है, ओके। और 200 चाइल्ड है, मतलब बच्चे हैं, ठीक। तो टोटल कितने हो गए, ये 900 है, ठीक। 900 एक समारोह में 900 व्यक्ति, मतलब 900 पीपल है। उसमें से 400 मेन है, 300 वोमेन है और 200 बच्चे हैं, ठीक। और इनका 400 मेन का कितना प्रतिशत, इनका 10% क्या है, इनका 10% भारतीय है, ठीक। भारतीय है, ओके। और वोमेन का कितना 20% मान लो, कितने 20% भारतीय, और बच्चों का कितना प्रतिशत, बच्चों का 30% भारतीय है, ठीक। तो कितने प्रतिशत बच्चे और कितने प्रतिशत व्यक्ति जो भी है वो भारतीय नहीं है, ठीक। ये ओवरऑल इतने भारतीय है, तो कितने प्रतिशत भारतीय नहीं है, तो ये निकालना है अपने को। ये हमेशा एग्ज़ाम में एक प्रश्न बनता है यहाँ से, तो निकालते हैं अपन। देखते हैं पहले 400 का 10% भारतीय है, तो कितने प्रतिशत भारतीय नहीं होंगे, तो 400 का कितना 90% भारतीय नहीं होंगे, ठीक। प्लस 300 का कितना प्रतिशत भारतीय है, 20% भारतीय है, तो कितने प्रतिशत भारतीय नहीं होंगे, तो 80% भारतीय नहीं होंगे, ठीक। उसी प्रकार 200 का 200 बच्चे उसका 30% भारतीय है, तो 70% भारतीय नहीं होंगे। तो इनका परसेंट निकालेंगे, 20 से 20 कट जाएगी, ठीक। ये नीचे परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 0 कट जाएंगी, ठीक। तो यहाँ से कितना जाएगा 360, ठीक। कितना 360, ओके। यहाँ से आ जाएगा अपना 340 240, ठीक। और यहाँ से आ जाएगा 140,
ठीक, ये टोटल कितने आ जाएंगे अपने, ये टोटल आ जाएगा अपना, टोटल आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल कितना 740। ठीक, 740 900 का, ठीक 900 का कितना परसेंट है, तो ये आ जाएगा अपना कितना 82.22%। ठीक, ये इतने भारतीय नहीं है, और भारतीय कितने प्रतिशत हैं, तो 100 में से 82.22% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना कितना 17.66% भारतीय है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे कि बोला, एक थिएटर में मूवी लगी है, कोई सी भी मूवी देख लो, उसमें 300 मेन है। ठीक, इतना बड़ा नहीं लेते अपन, छोटा लेते हैं। जैसे कि एक थिएटर में मूवी लगी है, 30 मेन है। ठीक, 30 मेन है और 40 वोमेन है। ठीक, और 50 बच्चे चाइल्ड मान लो। ठीक, और इनका 10% ने बालकनी की टिकट लिए। ठीक, 10% ने बालकनी की टिकट लिए और 20% वोमेन के ने बालकनी की टिकट लिए और 50% में से 30% बच्चे ने बालकनी की टिकट लिए। ठीक, तो कितने प्रतिशत टोटल ने बालकनी की टिकट नहीं ली है। ठीक, ये निकालना है अपने को। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, या अभी तो लोग ऐसे करते हैं इसको कि 30 का पहले 10% निकालेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा अपना 3। ठीक, उसी प्रकार ये निकालेंगे। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे डायरेक्ट निकालते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट अभी अपन ने किया था, ऐसे करना चाहिए। ठीक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने जो डायरेक्ट किया था वही डायरेक्ट है, उसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ऐसे बहुत टाइम लगता है। ठीक, पहले इसका परसेंट निकालो, फिर उसमें से घटाओ, फिर उसमें से उसका परसेंट निकालो। इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट निकालेंगे अपन 30 मेन का 10% क्या है, बालकनी की टिकट खरीदी है। तो कितने प्रतिशत ने नहीं खरीदी है, 30 का कितना प्रतिशत, 90% ने नहीं खरीदी है। ठीक, प्लस 40 वोमेन का कितना प्रतिशत, 20% ने बालकनी की टिकट खरीदी है। तो कितना 80% ने नहीं खरीदी है। ठीक, 80% ने। ठीक, ये परसेंटेज है। उसी प्रकार 50 का बच्चों का 30% ने खरीदी है, तो 70% ने नहीं खरीदी है। ठीक, इसको निकाल लेंगे अपन। ये 20 से 20 कट जाएगा, क्योंकि परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो 100 से 20 कट जाएगा। ठीक, ये 9 3 जा 27। ओके, प्लस ये 8 4 जा 32 प्लस 7 5 जा 35। ओके, इनको ऐड कर लेंगे, कितना जाएगा 5 7 7 14। ठीक, 1 3 3 6 6 और 3 9। ठीक, अपॉन कितने है टोटल 70 और 50 120 टोटल है इसका 94 × 100। ठीक, ये कितने टाइम 5 टाइम, ये कितने टाइम 6 टाइम, 6 से इसको काटते हैं, 6 1 जा 6, कितने टाइम 1 टाइम, 3 बचे, 6 5 जा 30। ओके, कितने 4 बचे, 6 6 जा आ जाएगा, और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। तो आंसर जितना भी आया वो आंसर आ जाएगा। तो इसको अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार इसका कॉन्सेप्ट बना अपना। कॉन्सेप्ट क्या बना दोनों क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट ये बना, यदि परसेंटेज अलग अलग दे रखे दिया हो, जैसे कि 300 मेन, ओके, 200 वोमेन, 100 बच्चे, ठीक, 100 चाइल्ड है, इनका 10% भारतीय है। ठीक, 20% भारतीय है, 30% भारतीय है। ये क्वेश्चन था अपना। इसमें अपने को कितने प्रतिशत भारतीय नहीं है ये पूछा हो, तो हम डायरेक्ट इस पहले 10% नहीं निकालेंगे, इसका डायरेक्ट ये भारतीय है तो कितने प्रतिशत भारतीय नहीं, 90%। तो हम डायरेक्ट 90% निकालेंगे, ना कि 10% निकालेंगे। फिर नहीं तो उसमें से माइनस करके फिर उधर परसेंट निकालना पड़ेगा। हम डायरेक्ट निकालेंगे और डायरेक्ट ऐड करेंगे और डायरेक्ट परसेंट निकल जाएगा। ऐसे बहुत टाइम लगेगा। यदि अपन 10% निकालेंगे इसका, फिर 20% निकालेंगे इसका, 30% निकालेंगे, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा।
इससे अच्छा है कि अपन डायरेक्ट 10% भारतीय है तो 90% भारतीय नहीं है, वोमेन का 20% भारतीय है तो 80% भारतीय नहीं है, डायरेक्ट 80% निकालेंगे। वैसे ही 100 बच्चों का 30% भारतीय है तो 70% भारतीय नहीं है, तो ये डायरेक्ट निकालेंगे और उनको ऐड करके परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, कौन सा क्वेश्चन है? यदि एक व्यक्ति अपनी आय का, ठीक, एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, ठीक, कितना? 20%, ठीक, 20% घर पर खर्च करता है, घर पर खर्च करता है, ठीक, और ठीक, और 30%, 40 मान लो, 40% वहाँ बच्चों या भोजन पर खर्च करता है। ठीक, भोजन पर खर्च करता है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत है? बचत कितने प्रतिशत है? ठीक, बचत निकालना है तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा इसमें हम जोड़ सकते हैं। ठीक, रिमेनिंग नहीं दे रखा है। ठीक, अभी रिमेनिंग वाले पे आएंगे अपन। पहले हम 100% मान लेते हैं इसको। कितना 100% था? 100% का 20% उसने घर पर खर्च किया, 40% भोजन पर खर्च किया, तो कितने प्रतिशत खर्च कर दिया? 60%। 100% का 60% उसने खर्चा कर दिया तो कितना बचे? 40% उसकी बचत हो गई। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप शून्य हटा के भी कर सकते हैं। ठीक, 10 मान के भी कर सकते हैं, जैसे कि 10% उसका इनकम थी, उसमें से 6 उसने बचत कर ली और 40% उसका खर्चा हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। बचत 4 हो जाएगी और खर्च कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, इससे रिलेटेड एक और प्रश्न देखते हैं अपन। प्रश्न है अपना, एक व्यक्ति की आय में, ठीक, वापस से एक व्यक्ति की आय है, आय में उसने 20%, उसकी आय का 20%, ठीक, कितना? 20% घर के किराए पर, घर के किराए पर, ठीक, 20% घर के किराए पर। ठीक, वो ये समझ में आ गया। ठीक, और शेष का, अब इसमें रिमेनिंग आ रहा है। ठीक, शेष का कितना प्रतिशत? 10%। शेष का 10% उसने किस पर खर्च कर दिया? भोजन पर खर्च कर लिया। चलो, भोजन पर कर दिया। ठीक, और शेष का 11 से ही 1/9% उसने किस पर कर दिया? बच्चों की फीस पर। ठीक, बच्चों की फीस पर कर दिया, फीस पर कर दिया, जो भी है। तो आपने देखा होगा अभी तक जिसने भी एग्ज़ाम दिए, इससे रिलेटेड एक प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको से रिलेटेड हमेशा एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है। तो इसको देखते हैं अपन पहले। तो पहले अपन क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कहाँ परसेंटेज रिमेनिंग में कहाँ सक्सेसिव लगता है और कहाँ सक्सेसिव नहीं लगता है। ठीक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपने क्या किया था? 100% मान लिया था। ठीक, ओके, 100% माना था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और फिर आपने ये परसेंटेज ऐड किया था। ठीक, सारे परसेंटेज को ऐड करके 100 में से माइनस कर दिया था, और जो माइनस हुई थी वो अपनी क्या थी? खर्चा था, और जो बच गया था वो कितनी थी? बचत थी। उसी प्रकार हम अब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमने रिमेनिंग दे रखा है। ठीक, क्योंकि अपन ने पहले 100 का कितना प्रतिशत? 100 का 20% अपन ने काय पे खर्चा कर दिया? 20% काय पे खर्चा कर दिया अपन ने? 100 का, तो 80% बचा जो अपन ने घर पर खर्च कर दिया, घर के किराए पर। ठीक, तो अब 80% बचा। ठीक, 80 का 10% भोजन पर कर दिया। तो अब हम रिमेनिंग में से निकालेंगे, ना कि टोटल में से। पहले हम जहाँ रिमेनिंग नहीं दे रखा था वहाँ पर टोटल में से निकालते थे, अब लेकिन हम रिमेनिंग में से निकालेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि 80, अब 80 बचे, 80 का कितना प्रतिशत? 10% काय पे? भोजन पे करता है, तो 80 का 10% 8 आ जाएगा। तो 8 इसमें से घटा देंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा अपना? रिमेनिंग बचेगा 72। ठीक, 72 बचा। 72 का 11/9% उसने बच्चों की फीस पर कर दिया। तो 11/9% कितना होता है? पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो 72 बचा था। टोटल परसेंट कितने थे? 72%। ठीक, 72 का
72 का कितना 11 1/9% कितना होता है, ये हो जाएगा अपना 11 1/9% कितना हो जाएगा, ये होता है अपना 1/9, तो कितना जाएगा 8। ठीक, तो कितना जो हो जाएगा ये 66 नहीं 64। ओके 64 आ गया, तो कितने की बचत हो जाएगी उसको, 64 की बचत हो जाएगी। और खर्च कितना है उसका, खर्च हो जाएगा 34 का। ठीक 34 का खर्च हो गया उसका और बचत कितनी हो गई 64। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। ठीक, और ये ऐसे बेसिक से हो सकता है, लेकिन बेसिक से आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इससे पहले अपन ने जो सक्सेसिव कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे भी इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सक्सेसिव से, तो सक्सेसिव से करते हैं। पहले उसने घर पर कितने खर्चे किया था, घर किया किराए पर 20%। ठीक, कितना 20%। ओके, घर पर किया था। और कितना प्रतिशत है शेष का, मतलब इसमें रिमेनिंग आता है तभी सक्सेसिव लगता है। ये कॉन्सेप्ट अभी लिखेंगे हम। तो रिमेनिंग का 10% कितना 10% उसने भोजन पर किया। ठीक, और शेष का 11 1/9% किस पर किया, बच्चों की फीस पर। ठीक, तो हमने पढ़ा था 20% कितना होता है 1/5 होता है। ठीक, तो 5 से 4 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार 10% कितना होता है 1/10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 से 9। ठीक, उसी प्रकार 11 1/9% कितना होता है, ये होता है 1/9, ये हो जाएगा 9 से 8। ठीक, ओके 9 से 9 गया। ठीक, और ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम 2 से ये 4 टाइम। ठीक, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा ओवरऑल कितना 16। ठीक, कितने की कमी आई 9 की, किसके रेस्पेक्ट में आई 25 के, इंटू कितना आया इंटू में 6 इंटू में 100। ओके 25 से 4 टाइम 9 9 4 जा 36, और उसमें क्या आया था 36 आया था। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये 36% की उसका क्या जाएगी खर्चा हो जाएगा, सॉरी बचत हो जाएगी। ठीक, और कितने का, ये तो सॉरी ये तो उसकी बचत होगी, और खर्चा कितने का हो जाएगा 64% का। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्सेप्ट इक्वल टू यदि क्वेश्चन में, ठीक, यदि क्वेश्चन में रिमेनिंग परसेंटेज दे रखा हो, दिया हो तो हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। अगर रिमेनिंग नहीं दिया हो तो हम परसेंटेज को डायरेक्ट सीधे जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ देंगे और उससे 100 से माइनस कर देंगे, और जो आएगा वो खर्चा जाएगा और जो बचेगा वो उसकी बचत हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और देख लेते हैं अपन, जिसमें अपन दोनों को कवर करेंगे इस प्रश्न में। ठीक, तो देखते हैं अपन। पहले उसने 10%, एक व्यक्ति के आय में से 10% उसने घर पर खर्च कर दिया, घर के किराए पर। ठीक, और अब यहाँ पर रिमेनिंग नहीं दे रहा हूँ मैं। ठीक, 20%। ठीक, कितना 20%, तो 90 का 20% कितना जाएगा 18, तो कितना जाएगा, चलो देखते हैं, फिर चेंज कर लेंगे परसेंटेज को। तो यहाँ पर उसने किस पे कर दिया, किराए पर, घर के किराए पर कर दिया। यहाँ उसने कर दिया अपना किराने के सामान पर। ठीक, ओके, और रिमेनिंग, अब हम रिमेनिंग के देख रहे हैं रिमेनिंग का। ठीक, रिमेनिंग का 50% उसने बच्चों पर, ठीक, पर खर्चा कर दिया। तो उसकी बचत कितनी है। ठीक, बचत निकालनी है उसकी कि बचत कितनी है। ठीक, तो हम देखते हैं बचत। पहले इसको मिटा देते हैं अपन, जो यह खर्च किया था उसने
ताकि हमको क्वेश्चन करने के लिए काफ़ी जगह मिल जाए। ठीक, तो देखते हैं अपन कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन अपन ने दोनों पर टॉपिक से रिलेटेड ले लिया है। ठीक, दोनों क्वेश्चन को हमने मतलब मेल करके बनाया है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं अपन। ठीक, तो आ जाएगा अपना 10%। पहले 10% उसने खर्चा किया, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 90 बचेगा। ठीक, उसने 10 खर्च कर दिया, 90 बचा। अब 90 का रिमेनिंग नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछा है, तो अपन डायरेक्ट इसको ऐड करेंगे पहले। सॉरी, ये गलत कर दिया अपन ने। ठीक, तो अपन ने पहले डायरेक्ट ऐड करेंगे इसको। ठीक, अरे यार, एक तो मिटाने में बहुत टाइम लगता है इसको, ऊपर से गलत हो जाए तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखते हैं अपन। ठीक, ठीक, तो देखते हैं क्या आएगा अपना। 10% और 20%, ये रिमेनिंग में नहीं है तो इनको ऐड कर लेते हैं। 30%, 100 का 30% उसने काय पर, दोनों पर, एक तो घर के किराए पर और किराने के सामान पर, दोनों पे खर्च किए थे। तो उसके पास अब कितना बचा, 70 बचा। ठीक, 70 का 50% किस पर कर दिया उसने, किस पर कर दिया, बच्चों पर कर दिया। ठीक, 50%, तो कितना जाएगा, यह जाएगा उसका 35%। ठीक, 35 बचा उसके पास, 35 और खर्च हो गया, तो उसका बचत कितनी हो जाएगी, तो बचत तो उसकी हो जाएगी 35। ठीक, बचत। लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि उसकी आय कितनी थी, तो 35 उसकी बचत है, तो आय तो उसकी 100 थी, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा होता है कि उसकी बचत आखिरी में कितनी बची, 7000 बची। कुछ भी हो, 7000, तो यहाँ से कितने टाइम जाएगा, 200 टाइम चल जाएगा। ठीक, 200 टाइम चल जाएगा, तो उसकी आय कितनी थी, तो आय 100% मतलब 20,000 उसकी आय थी। ठीक, 20,000 उसकी आय थी। तो इसमें पूछ लेता है कि उसने घर पर कितना खर्च किया, घर के किराए पर, तो इसका 10% मतलब 2,000 उसने घर पर खर्च किया। ठीक, 2,000 उसने घर पर खर्च कर दिया। ठीक, 2,000 घर पर खर्च हो गया, और ये अपना 100% आ गया। तो इसका 20% उसने काय पर खर्च किया था, तो इसने इसका 20% काय पर खर्च किया था, तो ये किया था किराने पर, तो इसका 20% आ जाएगा 1,000 रुपये। ठीक, उसने किस पर कर दिया खर्च, किराने पर। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि रिमेनिंग नहीं है तो डायरेक्ट ऐड करके हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक, यदि रिमेनिंग है तो उसको रिमेनिंग के साथ सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, तो या रिमेनिंग में से फिर उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम वाटर और मिल्क का एक्सचेंज वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमेशा, इससे रिलेटेड। ठीक, तो पहले प्रश्न देखते हैं। यदि एक टैंक में 1000 लीटर, ठीक, कितने, 1000 लीटर, ठीक, 1000 लीटर दूध है। ठीक, 1000 लीटर दूध है, 1000 लीटर दूध है। ठीक, तो दूध है, और इसमें से ठीक, हमने क्या किया, 10% निकाला। ठीक, 10% निकाल दिया इसमें से दूध, और उसकी जगह पानी डाल दिया। ठीक, पानी से परिवर्तित कर दिया। ठीक, 10% निकाला और 10% पानी ऐड कर दिया। ठीक, और इसी प्रक्रिया को हमने 2 बार और दोहराया। ठीक, 2 बार और दोहराया, तो लास्ट में कितना लीटर दूध बचेगा। ठीक, ये निकालना है अपने को। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। तो निकालते हैं। 1000 लीटर था। ठीक, तो इसमें से 10% निकाला हर बार, और हर बार 10% उसमें डाला। ठीक, तो इसमें हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। ठीक, सक्सेसिव एक ऐसा टॉपिक है जहाँ भी मतलब मल्टीप्लाई में, या मैंने जब भी समझाया था आपको, या मल्टीप्लाई में हो या रिमेनिंग में हो, हमेशा सक्सेसिव लग सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं अपन 10%, यहाँ पे रिमेनिंग आएगा, क्योंकि 10%
निकाला उसने, ठीक। 10% पहले निकाल दिया, फिर रिमेनिंग में से फिर 10% निकाला, फिर उसमें पानी ऐड किया, फिर 10% निकाला रिमेनिंग में से, फिर 10% पानी ऐड किया, ऐसे है। तो इसमें हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। उसी प्रकार अपने नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट में देखा था, यदि उसने डायरेक्ट 40%, 30% ऐसे डायरेक्ट रिमेनिंग नहीं दिया और ऐसे ही खर्चा कर दिया, तो हम डायरेक्ट उनको ऐड करके परसेंटेज निकाल सकते हैं कि उसकी बचत कितनी है, उसका लागत, उसकी खर्चा कितना है। उसी प्रकार इसमें भी हम टैंक वाले में भी हम यदि उसने 10% ऐसे दे गया तो उसको ऐड करके भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे पहले ऐसे निकालते हैं सक्सेसिव से। 10% कितना होता है, 1/10, ठीक। तो 10 से 9, ठीक। फिर उसने 2 बार और दोहराया तो 1 बार और 10 से 9, 1 बार और 10 से 9, ठीक। टोटल कितना हो गया 1000, ठीक। और यहाँ पे कितना आ गया 729, ठीक। तो पहले 1000 लीटर था उसका, तो वास्तव में 1000 लीटर था। तो अब रिमेनिंग कितना बचा 729, ये रिमेनिंग दूध है, ठीक। दूध है तो उसमें पानी कितना लीटर हो गया, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना लीटर पानी आ जाएगा उसके पास, तो कितना आ जाएगा 271 उसके पास पानी आ जाएगा, लीटर पानी। तो इसमें हम सक्सेसिव लगा सकते हैं, ठीक। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ठीक। तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न और देखते हैं, ठीक। फिर अपन सेशन को एंड करेंगे, ठीक। तो देखते हैं, यदि एक टैंक में 1600 लीटर मिल्क है, ठीक। और इसमें से पहले मतलब ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने परसेंटेज हर बार अलग अलग लिया है, ठीक। इसमें भी हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। जैसे कि 1600 लीटर मिल्क था, उसमें से हमने कितना पहली बार में हमने 20% पानी से उसको एक्सचेंज कर दिया, ठीक। और दूसरी बार में कितना किया, दूसरी बार में किया हमने 50% से एक्सचेंज, ठीक। और तीसरी बार में 25% से एक्सचेंज कर दिया। हाँ, ओके। तो 20% पहले हम इसका निकालेंगे, फिर इसका, ठीक। 20% कितना होता है 1/5, 5 से 4 हो गया, ठीक। 50% कितना होता है 1/2 होता है, 2 से 1 हो गया, ठीक। 25% 1/4 होता है, तो 4 से 3 हो गया, ठीक। 2 से कितने टाइम, 2 टाइम, ठीक। ये हो गया 20, ठीक। ये हो गया अपना 6, ठीक। तो उसके पास टोटल कितना था 1600 था, तो 20 × 1600 तो कितना जाएगा 880 आ जाएगा, ठीक। 1 लीटर बराबर 80 हो जाएगा, 1:80 हो जाएगा। तो उसके पास कितने लीटर बचा, कितना बचा 480 लीटर। उसके बाद कितना बचा 480 लीटर दूध बचा, ठीक। और पानी कितना हो गया, तो 1600 - 480 तो कितना जाएगा 0.2, ये हो जाएगा अपना 1120 लीटर उसके पास पानी बचा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसमें सक्सेसिव हर जगह लग सकता है, जहाँ पे भी परसेंटेज या तो क्वेश्चन में सेम परसेंटेज दे देगा, जैसे कि 10% से वहाँ पानी को में एक्सचेंज करते हैं, मतलब दूध को पानी से एक्सचेंज करते हैं। और इसी प्रक्रिया को वहाँ 2 बार दोहराता है, 3 बार दोहराता है, 4 बार दोहराता है। तो इसी प्रकार हम करते जाएंगे 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9 जो भी परसेंट होता है। यदि उसने ऐसे दे दिया कि पहले साल में 10% की से एक्सचेंज करता है, दूसरे साल में 20% से एक्सचेंज करता है, तीसरे साल में 30% एक्सचेंज करता है, तो इनको हम अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे कि 10% मतलब 10 से 9, ठीक। फिर जस्ट उसके नीचे कितना निकालेंगे 20% मतलब 1/5, 5 से 4, ठीक। 30% मतलब 10 से 7, ठीक। ऐसे निकाल लेंगे, ओवरऑल जो आएगा उससे हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और ये कॉन्सेप्ट भी आपको कवर हो गया होगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कॉम्पिटिशन अकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं फिर। थैंक यू, गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू।